वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। गीता की सौगंध खाता हूँ, हीरे से भी तेज चमकेगा किस्मत। मजाक समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात आपके सामने रखी जाने वाली है उसे साधारण समझकर बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन ज्ञान की जिन्होंने हजारों वर्षों से इंसान को अंधकार से निकालकर सत्य का रास्ता दिखाया है। उन दिव्य ज्ञान की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस समय दिया था जब अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े भ्रम, सबसे बड़े संकट और सबसे कठिन फैसले के सामने खड़े थे। और आज उसी आपको सच्चाई बात बताने वाले हैं दोस्तों। संकेतों और विचारों की बात होगी जिन्हें अगर आपको अपने जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर समझ लिया तो हो सकता है आपको अपने आसपास ही बहुत सी घटनाओं का अर्थ पहले ही समझ जाएंगे और आपको साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत समझाइए, क्योंकि शुरुआत में जो बात आपको समान लगेंगे वही आगे चलकर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत बन सकती है। गीता हमें केवल सत्य की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे उन युद्ध को समझाती है जिसमें एक तरफ डर होता है, दूसरी तरफ विश्वास होता है, एक तरफ पुरानी परेशानियां होती है और दूसरी तरफ नए रास्ते खुलने की संभावना होती है। अर्जुन के सामने भी यही स्थिति थी। उनके हाथ में दोस्तों शक्ति थी, क्षमता थी, ज्ञान था, लेकिन मन में भ्रम था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य, अपने कर्म और अपने सत्य के पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, यही बात है जिसे आपको अपने जीवन में जोड़कर समझना है। कई बार इंसान मेहनत करता है लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कई बार किसी काम के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, रास्ते बंद हो चुके और जिन लोगों को पर भरोसा किया था वही पीछे हट गया। लेकिन गीता का संदेश यही है कि केवल दिखाई देने वाली परिस्थितियां को देखकर अंतिम निष्कर्म मत निकालिएगा, क्योंकि जीवन में परिवर्तन अक्सर उन समय होता है जब बाहर से कुछ भी बदलाव दिखाई नहीं देता। जिस तरह बीज जमीन के अंदर रहकर अपनी जड़ें मजबूत करता है और काफ़ी समय के बाद धरती के ऊपर दिखाई देता है, उसी तरह आपको कर्मों का प्रभाव भी कई बार धीरे धीरे सामने आता है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कोई रुका हुआ काम है, कोई सपना अधूरा है, कोई मेहनत अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं दे, तो आपको अपनी अंतिम समय को तक इंतज़ार करना चाहिए। केवल उस कहानी का नहीं अध्याय है दोस्तों जिसे आपको पूरा चाहिए, समझना चाहिए। गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश आपको बता रहा हूँ। मनुष्य का अधिकारी कर्म पर, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि परिणाम की इच्छा छोड़कर बैठ जाना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परिणाम के डर को अपने कर्म के रास्ते में बाधा मत बनने दीजिए, क्योंकि डर इंसान की सबसे बड़ी शक्ति को कमज़ोर कर देता है। जब मन बार बार यही सोचता है कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर पैसा नहीं आया तो क्या होगा, अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर लोग मेरा साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा, तब इंसान वर्तमान में उस अवसर को भी खो देता है जो उसके सामने मौजूद होता है। श्री कृष्ण का संदेश मन को इसी डर से बाहर निकालता है। इसीलिए आज की यह बात केवल सुनने के लिए नहीं, इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन के उन हिस्से को याद कीजिए जहां आपको लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन समय बीतने के बाद आपने देखा कि वही घटना आपके किसी एक नए रास्ते को लेकर गई। शायद कोई दरवाज़ा बंद हुआ हो, उसी वजह से दूसरा रास्ता खुला। शायद किसी व्यक्ति का साथ छूटा हो और उसी वजह से आपको खुद को समझाया शुरू हो। शायद कोई अवसर हाथ से निकल गया और बाद में आपको उससे भी बेहतर अवसर मिला। यही जीवन की गहराई है और यही गीता का संदेश हमें बार बार याद दिलाता है कि हर परिस्थितियां का अर्थ उसी क्षण समझ में आए जब जरूरी नहीं। कई बार समय बीतने के बाद पता चलता है कि यह घटना उस दुख से जैसी है लग रही है, उसके वास्तव में हमें मौजूद बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आज शाम सबसे पहले आपको नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र पहने, इसके बाद शाम को साफ कपड़ा वस्त्र पहनने के बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने एक घी का दीप जलाएं। इसके बाद दोस्तों शांति मन से ओम भगवते श्री कृष्ण ध्यान करें। ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर गीता के किसी अध्याय को कुछ क्षण पढ़ें। उसके बाद दोस्तों साथ ही मंगलवार का सुबह सूर्य उदय के बाद श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का पूजा पाठ करें। इस दिन दोस्तों आपको 108 बार ओम हनुमते नमः जाप करें। ओम नमो भागवते वासुदेवाय का भी 108 बार जाप करें और जाप करते समय संकल्प लें कि मैं सही कर्म करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोऊंगा। इस उपाय को आप अगर 11 सोमवार तक करेंगे तो आपके जीवन में धन, सम्मान, पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हो कृष्ण भगवान जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।